नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है इसमें महाराष्ट्र में महानगर पालिकाओं के चुनाव का। जहां इसी विषय पर आज हमारे साथ में निरंजन डावखरे जी, जो बीजेपी के विधायक हैं और इनको जिम्मेदारी दी गई है ठाणे महानगर पालिका की। ठाणे महानगर पालिका की बात करूं तो यहाँ पर शिवसेना और बीजेपी लगातार सत्ता में बनी चली आ रही है पिछले 30 साल से। लेकिन ठाणे की डेवलपमेंट जिस तरह से हो रही है, जिस तरह से डेवलपमेंट नहीं होने की वजह से भी लोग परेशान हैं, ये काफ़ी बड़ा मुद्दा है। यहाँ पर दिखाया तो यहाँ पर जिस तरह से लोक संख्या बढ़ी है उस हिसाब से डेवलपमेंट काफ़ी धीमी रफ्तार से हुई है, जिससे यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या, ठाणे रेलवे स्टेशन की समस्या और बाकी बहुत सी चीज़ें हैं, ड्रेनेज का है, पानी का है, बहुत सी समस्याएं हैं। लोग बीजेपी से उम्मीद भी करते हैं कि बीजेपी सरकार अगर आती है सत्ता में तो उनका काफ़ी कुछ चीज़ें सॉल्व हो जाएगी। यानी केंद्र में बीजेपी सरकार है, राज्य में बीजेपी शिवसेना सरकार है, महानगर पालिका में बीजेपी और शिवसेना साथ में है, तो काफ़ी उम्मीदें तो हैं। लेकिन वो उम्मीद कैसे खरा उतरेगा, ये हम सवाल पूछेंगे निरंजन जी से। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, क्या कहेंगे? सर, जवाबदारी बहुत बड़ी दी गई है आपको। 40 सीट आपको मिला है अलायंस में, 131 सीट है, उसमें से कैसे जस्टिफाई लोग करेंगे? कैसे शिवसेना को साथ में लेकर आप आगे बढ़ेंगे? नहीं, हमारी ये जो महायुति की जो एक गठबंधन हुआ है और एक विचार का गठबंधन हुआ है और विचार को साथ में लेके हम लोगों तक जा रहे हैं और इसके लिए कुछ बलिदान उनके तरफ से, कुछ त्याग हमारी तरफ से करना बहुत ज़रूरी था जी। तो उस हिसाब से निर्णय दोनों पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं ने लिया और निश्चित ही मैं ये कहूँगा कि कार्यकर्ताओं ने वो स्वीकारा। आज सभी जगह पे महायुति के जितने कार्यकर्ता हैं वो सब जो हमारे महायुति के उम्मीदवार है उसका प्रचार करते हुए दिख रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं और ताकत से काम कर रहे हैं। और इसी के बलबूते पे मैं कह पाऊंगा कि 1 नंबर प्रभाग से लेके 33 नंबर प्रभाग तक आप जहां पे देखेंगे वहां पे महायुति का ही बोलबाला है। सभी जगह पे लोगों को विश्वास जो इस केंद्र सरकार के कामों के माध्यम से, राज्य सरकार के कामों के माध्यम से, माननीय फडणवीस साहब हैं, माननीय शिंदे साहब हैं, इनके माध्यम से जो राज्य सरकार में काम हुए हैं जी, जो आज स्टेट के तरफ से और सेंटर के तरफ से थाने में जो विकास हुआ है, इसीलिए ठाणे का जो है उसको विश्वास है कि हमारे यहाँ का जो मेट्रो का काम है, हमारे यहाँ का जो कोस्टल रोड का काम है, इस सब कामों को अगर हमें गति देनी है तो निश्चित ही हमें महानगर पालिका में भी महायुति की सरकार चाहिए। और इसीलिए सब जगह पे बहुत अच्छा रिस्पांस वोटर्स का भी है और इसी बलबूते पे मैं कह पाऊँगा कि 100 से ज़्यादा नगर सेवक इस बार महायुति के चुन के आ रहे हैं। महापौर ये महायुति का ही होगा। जी बिल्कुल, महापौर महायुति का तो हो गया है, तो तय है। लेकिन अगर हम कार्यकर्ताओं की बात करें तो बड़ी संख्या में रिबेल भी खड़े हैं, शिवसेना की तरफ से भी और बीजेपी की तरफ से। तो क्या लगता है इसका असर इस चुनाव पर पड़ सकता है? क्या लगता है कि ये रिबेल की वजह से सीटें कम होगी, आपको लगता है, या उनको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं आप? एक चीज़ है जो हमें सबको स्वीकारनी चाहिए, जो वास्तविकता है कि 2017 से लेके अभी तक चुनाव ही नहीं हुए थे। महानगर पालिका की जब चुनाव हुए, अब जब ये प्रभाग रचना का स्ट्रक्चर है उसमें रिबेलियस जो कैंडिडेट खड़े रहे हैं, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े रहे हैं, उनको इस जो अपना प्रभाग का जो साइज़ है वो ध्यान में ही नहीं आया जी। आज हम जब प्रचार में आज अंतिम चरण में आ गए हैं तब बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कह रहे हैं कि अब हमें ये चुनाव नहीं लड़ना क्योंकि ये उनके हाथ के बाहर हो गया है। जी। इतने बड़े प्रभाग में पहुंचना मुश्किल हो जाता है। आप समझिए कि 4 कैंडिडेट हैं, 4 कैंडिडेट और 40-40 हज़ार के आसपास 50-50 हज़ार के वोटर्स हैं जी। तो इतने लोगों तक पहुंचना, वो बिना संगठन के, बिना कार्यकर्ता के पहुंचना पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए ही ये इंडिपेंडेंट का काम नहीं हो सकता। आज 2017 से लेकर अभी तक चुनाव लड़ने की हमें संधि नहीं मिली। उसके लिए बहुत जनों ने, उनके जो पीछे कार्यकर्ता थे, उनकी घर का प्रेशर रहेगा, उसके वजह से तैयारी की थी, खड़े रह गए। पर अब उन्हें ध्यान में आ रहा है कि ये प्रभाग इतना बड़ा है कि वो नहीं पहुंच पा, आसान नहीं है इतना। लेकिन क्या सर, चुनाव के बाद ऐसे जो रिबेल्स खड़े हैं पार्टी की तरफ से, क्या उनके ऊपर कार्रवाई होगी? उनके ऊपर नहीं, ये उनके ऊपर जो रिबेल में खड़े हैं उनके ऊपर पार्टी अभी ही कार्रवाई कर रही है जी। हमारे थाने शहर के अध्यक्ष हैं संदीप जी लेले, इनका अधिकार है। उसी के साथ में
नरेशी मस्के जो है शिवसेना की तरफ से, वो दोनों पार्टियों की तरफ से इस चीज़ की कार्रवाई हो रही है। सर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो देखा जाए तो पिछले इस मानसून जो गई है कई सालों से देखा जाए तो परेशानी है घोड़बंदर रोड का है। घोड़बंदर रोड भी ठाणे महानगर पालिका का प्रमुख भाग है, नया डेवलपमेंट है, लेकिन जिस तरह से बिल्डिंगों की डेवलपमेंट हुई उस हिसाब से रास्तों की विकास नहीं हो पाई। भले अभी हो रहा है लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि लोग परेशान है, आज भी दुर्घटनाएं हो रही है। जब लोग घर से निकलते हैं तो उनको समय पर कहीं भी पहुंच पाना असंभव सा लगता है, और मानसून में तो इसकी स्थिति और गंभीर हो जाती है। क्या इस तरफ आप कुछ प्लानिंग की है कि जल्दी जल्दी इसका मामला सॉल्व हो? नहीं, ये चीज़ एक हमें ध्यान में रखनी बहुत ज़रूरी है कि 2019 जी के समय पे हमारी लोक संख्या ये 12 से 15 लाख थी। आज हमारी लोक संख्या ये 18 से 22 लाख तक पहुंच गई है। और निश्चित ही थाना में जो डेवलपमेंट हुआ है, जो बिल्डिंग्स यहाँ पे अगर हम थाने सिटी में ही देखेंगे तो जहाँ पे 4 माले की बिल्डिंग थी वहाँ पे 24 माले का टावर सब टावर ही बन रहे हैं। घोड़बंदर रोड पे बहुत बड़े बिल्डिंग्स का काम, आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चालू है। इसको सामने रखते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए जितने अर्बन सिटीज़ है उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने 2-3 चीज़ों का प्राधान्य रूप से काम करना शुरू किया है। एक तो वेट वेस्ट और ड्राई वेस्ट मैनेजमेंट, वो बहुत ज़रूरी है। वो एक बहुत बड़ा काम चालू किया है। परसों ही माननीय फडणवीस साहब का गडकरी रंगायत में जो उनका इंटरव्यू हुआ था उसमें भी उन्होंने बताया कि वेस्ट डंपिंग अब कहीं पे भी नहीं होगा। वेस्ट प्रोसेसिंग और उसका रीयूटिलाइजेशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है उसके अनुरूप ही सभी शहरों में काम होगा। उसी के साथ में जो ट्रैफिक का मुद्दा आपने उठाया है वो बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही लाजमी विषय है, जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत ताकत से प्राइमरी लेवल पे सोच के उसको बहुत ताकत से उसके ऊपर काम करना शुरू किया है। वसई विरार अलीबाग कॉरिडोर जो बन रहा है, आप अगर ध्यान रखेंगे तो गुजरात से आने वाले जो हमारे ट्रक हेवी व्हीकल्स है वो सब JNPT की तरफ जाते हैं। इसी के लिए वसई विरार अलीबाग कॉरिडोर जो बन रहा है उसमें समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। नहीं, वो 10 साल भी लग सकते हैं। आने वाले 1.5 साल में वसई विरार अलीबाग कॉरिडोर पूरी तरह से ऑपरेशनल हो जाएगा। यहाँ पे थाने में आने वाला हैवी ट्रक्स पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। उसी के साथ में समृद्धि हाईवे तो बना हुआ है, यहाँ से आने वाले जो आमने फाटा के यहाँ से वो लोग वहां से निकल जाएंगे। उसके वजह से ये भी ट्रक्स का लोड हमारे यहाँ पे कम हो जाएगा। भिवंडी के थोड़ा आगे वहां पे डेडिकेटेड ट्रक बे तैयार कर रहे हैं कि जहाँ पे ये ट्रक्स का पार्किंग किया जाएगा। दिन के समय पे जब हमारे ऑफिस आवर्स होते हैं तभी वो ट्रक्स यहाँ पे नहीं रहेंगे, जो कि अभी भी एक ट्रैफिक रूल है हमारा कि दिन के समय पे पीक आवर्स में ट्रक्स हम लोग सिटी में वैसे भी नहीं छोड़ते, पर इनको एक डेडिकेटेड ट्रक बे भी दिया जाएगा। उसी के साथ में मेट्रो का काम ये आने वाले 1.5 से 2 साल में वो पूरा हो जाएगा, तो उसके वजह से भी लोगों को एक अच्छी सुविधा मिलेगी। एक रिंग रोड की भी मेट्रो प्रकल्प है जो कि बहुत जरूरी है थाना स्टेशन से। एक इंटरनल मेट्रो जो तैयार हो रही है वो 2028 तक सभी थानेकरों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। और उसी के साथ में जो हमारी लाइफलाइन है, जो लोकल रेलवे है, वो लोकल रेलवे पूरी AC करते हुए उसमें 2nd क्लास के टिकट के रेट पे, क्योंकि हर एक जन में क्या दिल में एक AC का तो महंगा हो जाएगा। हाँ, महंगा हो जाएगा, पर 2nd क्लास का जो हमारा ओपन कोच है फडणवीस जी ने कई बार कह चुका है, वही टिकट रेट में ये उपलब्ध होगा। ऐसे सारा एक ब्लूप्रिंट उन्होंने सामने रखा है और ये सारी की सारी चीजें ये आने वाले 1.5 से 2 साल में सभी थानेकरों को उसकी सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। दूसरा सर एक बड़ा समस्या है पानी का। यहाँ पर जहाँ जहाँ नए डेवलपमेंट हो रहे हैं या हो चुके हैं वहाँ पानी जो है बहुत दिक्कत है। कभी कभी तो 2-2, 3-3 या 1-1 हफ्ते तक पानी नहीं आता है, टैंकर का सहारा लेना पड़ता है। ये प्रॉब्लम मतलब ठाणे महानगर पालिका पर आज की तरफ में इतने साल हो गए अभी तक डैम नहीं हो पाया, दूसरे के ऊपर निर्भर होना पड़ता है। उसके लिए कुछ ठोस क्रिया, क्योंकि आप विधायक हैं, आप नज़र होगी आप जरूर, तो उसके बारे में जरा बता दीजिए। नहीं, हम लोग ने कुछ साल पहले आपको याद रहेगा कि 12वीं डैम का हम लोग ने हाइट बढ़ाया था, जिसके वजह से ये पानी का सॉल्यूशन कुछ हद तक पाएगा, और वो कुछ हद तक हुआ। आप बोल रहे हो बहुत सही है। और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये जो डैम का वाटर का प्रोविजन है, देखिए पानी का हक सभी का है। जैसे थानेकरों का है तो मीरा भाईंदर और बाकी सभी शहरों में भी आना चाहिए, उसके लिए टेल एंड तक पानी जाना चाहिए। उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट प्रोविजन कर रही है, उसका भी खुलासा माननीय फडणवीस साहब ने उनके इंटरव्यू में किया था। और निश्चित ही सभी थानेकरों को पानी जो उनका मूलभूत हक है वो मिलना चाहिए, उसकी नियोजन ये स्टेट गवर्नमेंट कर रहा है।
क्या कहना चाहेंगे हमारे वोटर्स को, क्या आह्वान करना चाहेंगे ठाणे महानगर पालिका के, खासकर जो वीडियो देख रहे हैं हम उनसे भी आह्वान करेंगे, देखिए जरूर क्या आह्वान करेंगे, किस बेसिक पर आप वोट मांग रहे हैं, जरा बता दीजिए। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से सभी ठाणे के नागरिकों को एक विनंती करूंगा कि विकास का मुद्दा लेके ही हम इस चुनाव में उतरे हैं। सभी ठाणेकर के विकास के लिए, ठाणे के विकास के लिए और आने वाली पीढ़ी के विकास के लिए हमें महायुति को आप सारे उम्मीदवारों को चुन के दें, ऐसी आप सभी को विनंती करूंगा। आप देख रहे हैं कि मेट्रो से लेके सारी चीज़ों का एक बहुत अच्छा काम, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का काम, थाने में कोस्टल रोड का काम, थाना में वेस्ट मैनेजमेंट का काम, थाना में रेन वाटर हार्वेस्टिंग का काम, सभी जगह पे हम महायुति के माध्यम से लेके जा रहे हैं। उसी के साथ में हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो निसर्ग है, उसको भी संभालने का काम कर रहे हैं। जो पॉल्यूशन लेवल है उसके ऊपर भी स्टेट गवर्नमेंट एक पॉलिसी बढ़ा रही है, क्योंकि थाना में AQI लेवल बढ़ा है, ये भी एक वास्तविकता है। उसको, ये सब विषयों को एक समर्थ और एक योग्य ऐसा अगर हमें सॉल्यूशन लाना है तो उसके लिए महायुति की सरकार ये ठाणे महानगर पालिका में होनी बहुत ज़रूरी है। और इसी के लिए आप महायुति के उम्मीदवारों को चुन के दें, ऐसी आप सभी से विनंती करूंगा। कमल और धनुष बाण इस सिंबल के सामने आपका वोट दीजिए। आने वाले 15 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप वोटिंग के लिए उतरे, ऐसी आप सभी से विनंती। धन्यवाद निरंजन जी। तो फ्रेंड्स, हम यही कहेंगे कि महायुति का सरकार आना तो लगता ही है, मतलब अधिक से अधिक संख्या में नगर सेवक चुन के आएंगे ये भी तय है। लेकिन हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि चुन के तो 30 साल से आ रहे हैं महानगर पालिका में, महायुति लगातार बनी हुई है, लेकिन जिस तरह से लोगों को परेशानी है, जिस तरह से लोगों को सुविधाएं चाहिए, यानी वाटर मीटर गटर जो महानगर पालिका का मुख्य जो काम है, वो लोगों को अगर परेशानी सबब बनती है तो चुन के आने के बाद अगर काम नहीं होता है तो ये तो आपका शिकायत जरूर रहती है। तो हम निरंजन जी से हम यही दरख्वास्त करेंगे कि आप एक विधायक हैं, आप जो है यहाँ पर अगर महापौर शिवसेना का भी बनता है तो उनके ऊपर प्रेशर बना के लगातार जो है लोगों की समस्याओं का समाधान अगर करते रहेंगे तो लोग जो है आपको आशीर्वाद दें। धन्यवाद सर आपके समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।